महाराष्ट्र अहिल्यानगर से आपका भी काऊ करते थे आप इसके परिक्रमा करने के पहले? परिक्रमा करने से पहले खेतीबाड़ी का काम करता। कितने एकड़ जमीन है आपकी? 50 एकड़ शेती। अरे बाप रे, कितने एकड़? 50 एकड़। अरे यार महाराज, तो तुम तो यार अब तुमको तो बांध के रखेंगे यहाँ पे ऐसे हैं। इतना 50 एकड़ कितनी होती है महाराष्ट्र की जमीन? उसका कैलकुलेशन 20 करोड़ की होती है। 20 करोड़ की। तो अहमदनगर के पास ही मेरा। यार महाराज, आप तो इतना परिपूर्ण आदमी हो, तो हमको कुछ नहीं दे दोगे आप? देंगे ना। क्या दोगे, जल्दी बोलो। आप कुछ भी मांगो, कुछ भी देंगे। कुछ भी मांगे दे दोगे आप? अरे क्या बात। तो देखो कितने अच्छे भाव आ रहे हैं। इतना 20 करोड़ की जमीन होने के बाद में आपको ऐसा क्या दिमाग में जुनून आ गया कि हमको परिक्रमा के लिए जाना है? मैं सतनाथ का चेला हूँ। सतनाथ का, वेरी गुड। अखिल भारतीय, हम उनको भी नमन करते, प्रणाम करते हैं। अखिल भारतीय अवधूत भैष्य भगवान 12 सतनाथ ब्रह्मा 18। मैं गोरखनाथ का चेला हूँ। क्या बात है। 2021 में मैं अयोध्या गया था। 12 साल के लिए मैं संन्यास लिया है। तो 2021 में अयोध्या गया पैदल, और पैदल आया, और दक्षिण महाराष्ट्र घूमा। अभी नर्मदा परिक्रमा में आया है। कब उठाया था परिक्रमा आपने? मैंने दिसंबर से आया हूँ, पर 27 दिसंबर से ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई। हमारा जो सब सुनने में आ रहा है कि आप अपने साथ में एक घोड़े को भी रखे हुए हो। आश्व मेरे साथ है। तो वो भी आपका खुद का है? तो घर का है। घर का है। तो आपका 20 करोड़ में कितनी और प्रॉपर्टी, थोड़ा सा बताएंगे आप? प्रॉपर्टी तो खेती है सब मेरे पास। खेती मान लिया, घर मकान हो है सब। कितने घर हैं? एक घर है। एक घर है। बाल गोपाल? 2 बच्चे, एक लड़की है। और लड़की की शादी हो गई, लड़का ड्यूटी पर है। गाड़ी घोड़ा? गाड़ी घोड़ा तो है, गाड़ी नहीं। बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस तो सब घर वालों को दे दिया मैंने। ऐसा? हाँ। तो यार कुछ तो हम लोग को भी दे दो यार। हम लोग भी भाई ऐसा कोई तरस रहे हैं कि हे नर्मदा मैया, कोई ऐसा भक्त मिल जाए। चलो आपकी वाणी। मुझे एक ही है कि गौ माता का आश्रम खोलना है। अच्छा। पूरी खेती गौ माता के आश्रम के लिए। अच्छा, ये बताया तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि आप ने परिक्रमा उठाई, लेकिन एक घोड़े या अश्व को लेके आपने कैसे उनको भी ले लिया, और एक जानवर को भी आप मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए प्रेरित कर लिया? अश्व जो है सूर्यपुत्र है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और समुद्र मंथन से 14 रत्न से वो रत्न है, नर है। इसलिए क्या लाएंगे साथ में, क्या लाएंगे? मेरे पास 20 करोड़ की स्टेट है, पर मैं साथ कुछ नहीं ला सकता। इसलिए मैंने एक रत्न साथ में लाया और परिक्रमा मैया की। तो बहुत अच्छी बात आ रही है। जैसे ठीक है, आपने परिक्रमा उठाए, आपकी व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, तो आपके घोड़े की व्यवस्था कैसे होती है? घोड़े की भी व्यवस्था होती है, जिधर नहीं क्या होती खाता है वो सब खाता है। सब खाता है, घास खाता है, सब्जी खाता है, कीली खाता है, गुलाब जाम खाता है। अच्छा। जो मिलेगा वही खाता है। अच्छा। तो आपके साथ साथ में एक जीव। अच्छा, जीव के पास में कितने करोड़ रुपए हैं वो तुम्हारे अश्व के पास में? वो तो 2 मन है। 2 मन है ना? उसकी कीमत नहीं कर सकते। तो पैसे की जरूरत इंसान को ही क्यों पड़ती है? इंसान लोभी होता है, स्वार्थी बनता है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। यार तुम, हम भी तो स्वार्थी हैं, तो हम तो इतना अभी अर्जी लगा रहे हैं आपको। ऐसे कितना लगता है? 2 टाइम रोटी लगती है, बस। इसके अलावा क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, ये सब बातें ये दाढ़ी मूछी पर आने के बाद में आती हैं या 50-60 साल के बाद में क्यों आती हैं? मतलब ये जो अच्छी बातें निकल के आती हैं कि ये सब 2 रोटी तो खाना ही है, ये 50 और 60 के बाद भी क्यों सुनने में आ रहा है? नहीं, ऐसा है, अलग अलग तरीका हो, सोचने का अलग अलग तरीका होता है। जैसा मैं बचपन से ही भक्ति करता हूँ, संसार करके भक्ति करता हूँ, तो संसार भी करा। मेरे घर में गोरखनाथ का बहुत बड़ा आश्रम भी बनाया है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये स्थान कौन सा बताया आपने? गोरखनाथ। हाँ। तो चले हम आपका घोड़े के भी दर्शन कर लें। तो चलिए अपन जरा घोड़े के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि घोड़ा वाले बाबा से ही मुलाकात हुई है। और देखो ये बाबा जी जो है 20 करोड़ के मालिक हैं, और एक घोड़े को लेके चले हुए हैं। हम इनका घोड़ा भी देखने जाएंगे।
तो निश्चित तौर पे जब आश्रम में आओ तो परिक्रमा वासियों से एक परिक्रमा वासियों से मुलाकात होती है। और घोड़ा वाले बाबा का जो है वो घोड़ा यहाँ पे लाइट पे ले आते थोड़ा उसको। तो अभी हम सुहानंद आश्रम में जो मुकेश सोनी जी के द्वारा तैयार कराया गया है, काफी समय के बाद में हमको भी आज फुर्सत मिली है। नहीं हाँ ले आएगा। और इस समय हम घोड़ा वाले परिक्रमा वासी को दिखाएंगे। अभी तक के तो हमने कुत्ते को साथ में देखा हुआ था कि बहुत से परिक्रमा वासियों के साथ में स्वान, जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं, वो भी चलते हैं साथ में। और ये सब ईश्वर की महिमा है, सब उसके ही अंश हैं किसी न किसी रूप में। देखिए ऐसे आ जाओ बाबा जी, बढ़िया है। और ये देखो बढ़िया से घोड़ा, ये हम जो घोड़े, तो ये इसको बताओ आपने ओमकारेश्वर वहां से कितने किलोमीटर पड़ता आपके गांव से ओमकारेश्वर? 700 किलोमीटर पड़ता है। हाँ 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर पहले आपने अपने घर से ओमकारेश्वर लेके आया, और ओमकारेश्वर से लेके फिर आप इसको साथ में चले हो। तो क्या आप इसके ऊपर बैठ के भी सवारी करते हो कि ये सिर्फ पैदल आया? अहल्यानगर से ओंकारेश्वर तक पैदल, और ओंकारेश्वर से विमलेश्वर। अहल्यानगर से ओंकारेश्वर तक पैदल आए। 700 किलोमीटर ये पैदल लाए हैं इन्होंने। घोड़ा को पैदल भी आप घोड़े को भी देखे? अभी घोड़ा 5 दिसंबर से निकला मैं वहाँ से। 5 दिसंबर हाजिरी करके निकला दूसरे दिन। क्या बात है, आपने तो इसको साथ में इसको भी तपस्या करा रहे हो। मिला फिर पता तो नहीं यहाँ सुहानंद आश्रम कैसे आया आप? यहाँ सूर्य कुंड में एक मुझे साथी मिला। हाँ वहाँ बोला आपकी व्यवस्था, वहाँ जाएंगे तो नया आश्रम खुला है, अच्छा वहाँ जाओ तुम। हाँ। यहाँ मत रुको, कहाँ मत रुको, हाँ वहाँ जाओ, अच्छा व्यवस्था है, समाधान मिलेगा। इधर इधर आया तो वो होटल के बाजू में एक मैया है, हाँ। वो बोली वहाँ जाओ, हाँ। इधर मत जाओ, वहाँ से जाओ, इधर व्यवस्था है। तो आपको यहाँ आने पे, आपको यहाँ के पहले जो उन्होंने भी पैदल परिक्रमा की है, जो यहाँ के मालिक हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हुई ना? कौन है? ये मालिक है ना? अच्छा ये मालिक है। मालिक लगता है ये कि इन्होंने परिक्रमा की होगी पैदल, लगता है ना? लगता है। ओ, ऐसे ये भी मालिक है करोड़ों के, ठीक है। तो कितनी विनम्रता, कितना विनम्रता आ जाती है इंसान के जीवन में। जीवन में मैया की परिक्रमा करते तो जीवन में परिवर्तन आता है, निश्चित तौर पे आता है। आणि परिवर्तन होता है तो परिक्रमा होती है। क्या बात है। परिवर्तन नहीं होता तो परिक्रमा नहीं होती है। 4 महीने फोकट में जाएंगे, घर में जाएंगे जैसा ही वैसा, क्या काम कर। अच्छा ये बताओ, चलो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत अच्छी चीजें, अच्छे उद्गार आपके अंदर से आ रहे हैं। आप ये परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे, फिर आपका आगे का जीवन कैसा क्या रहेगा? मेरे 7 साल गुरुजी बाकी है, तो मुझे लंबी सफर करने का है, सीधे रामेश्वर में जाने का है। और रामेश्वर में पीछे आएंगे तो 5-6 साल लगेंगे मुझे। तो मेरे 12 साल की जो भक्ति है वो पूरी हो जाएगी। बाद में मैं नाथ आखड़े में जाऊंगा, और जो पंचायत होती है वो पंचायत में खड़ा हूँ। चलिए बढ़िया है, आपको मंगलमय शुभकामनाएं। कोई घोड़े वाले बाबा नहीं दिखे अभी। नहीं, अभी तक तो कोई